Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ranjana Thakur. Today we discuss about the topic pollen viability. First of all हम डिस्कस करेंगे कि pollen viability होती क्या है. पोलन का मतलब यहाँ पर पोलन ग्रेन से है. पोलन ग्रेन्स मीन्स माइक्रोस्पोर मेल गैमीट माइक्रोगैमेटोफाइट जो कि रिलीज करता है एंथर. एंथर जो होता है वो रिलीज करता है स्टेमन विच वी आल्सो कॉल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, वायबिलिटी का मतलब एक एक्टिव पीरियड होता है जब एंथर जो होता है वो अपने पोलन ग्रेन्स को शेड करता है स्टिग्मा के ऊपर. स्टिग्मा जो होता है वो प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर पिस्टल हुआ जब जो एंथर होता है वो पोलन ग्रेन को शेड करता है पिस्टल या स्टिग्मा के ऊपर. तो वो जो स्टिग्मा होता है वो ट्रांसफर करता है मेल गैमेट को एम्ब्रोसैक तक और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड जर्मिनेट हो जाता है. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द पोलन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. ये लिखा यहाँ पर एक रेफरेंस करता है एबिलिटी को जब पोलन ग्रेन्स परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को. आपको अच्छी तरह पता है कि पोलन ग्रेन्स का फंक्शन क्या होता है. तो ये होता है डिलीवरिंग मेल गैमेट को डिलीवर करता है एम्ब्रोसैक तक. एम्ब्रोसैक एक्टिव पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स. अब मैं पूरी प्रोसेस बोलूंगी. जब एंथर अपने पोलन ग्रेन्स को शेड करेगा स्टिग्मा के ऊपर विच इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज द पिस्टल. ओके, तो वो जो स्टिग्मा होगा वो ट्रांसफर करेगा एम्ब्रोसैक तक और ये जो प्रोसीजर है उसे हम वायबिलिटी कहेंगे. मतलब एक एक्चुअल टाइम पीरियड होगा जब ये सब परफॉर्मेंस होगी तो उस चीज़ को हम वायबिलिटी कहेंगे. इन सभी का जो होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है. मतलब कुछ आवर होगा, कुछ डेज हो गया, कुछ मंथ हो गया. बट आई डोंट नो अबाउट इट कितने आवर्स होते हैं किस प्लांट के और किसके नहीं. ओके, अगर किसी पोलन वायबिलिटी की जो पोलन वायबिलिटी जो है किसी प्लांट की और फ्लावर की और पोलन्स की फ्यू आवर्स है मीन्स 1 आवर ही रख दो आप. अगर वो एंथर जो है वो फेल हो गया अपने जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर शेड करने से फेल हो गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता. वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता. ओके, तो वो होता है प्रिसीस होता है पोलन वायबिलिटी. मतलब उसका टाइम पीरियड प्रिसीस होता है इसलिए यहाँ पर एक्टिव पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन कहा गया है. ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पोलन वायबिलिटी ऑफ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 एंड 37 डिग्री सेल्सियस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जो टेम्परेचर रेंज होती है जब पोलन वायबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है. तो ये है 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस एंड डिडंट चेंज और वेरी अमंग प्लांट वेराइटी इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड आर वेराइटी. और कुछ वेराइटी ऐसी होती है और कन्वेंशनल प्लांट्स होते हैं जो कि पोलन वायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं. मतलब आर वेराइटी मीन्स व्हीट, राइस, मेज, ग्राम कुछ भी ले लीजिए. ओके, पोलन बैंक सिंपली हम पोलन बैंक मतलब आपने अभी पोलन बैंक पढ़ा. बैंक से आप क्या समझे? एक ऐसी प्रिजर्वेशन जहाँ पर हम कुछ भी प्रिजर्व करके रखते हैं. मतलब लीजिए आप कभी बैंक में गए हो, RBI, SBI, PNB जो भी है कोई भी, तो आप क्यों जाते हैं? प्रिजर्व करने के लिए. क्या प्रिजर्व करते हैं? पैसे. ओके, रुपीज़ प्रिजर्व करते हैं. तो सिंपली उसी तरह से यहाँ पर पोलन बैंक भी है. सिंपली पोलन बैंक इज डिफाइंड एज प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. वहाँ पर आप प्रिजर्व करते हैं खुद के लिए और यहाँ पर जो पोलन बैंक होता है वो प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी के लिए. बस ये डिफरेंस है. बाकी एग्जाम्पल से समझ लीजिए. एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में. अगर एग्जाम्पल नहीं होंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे. जिस तरह से अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उस तरह से आप समझिए. जो सिंपली जो पोलन बैंक होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिजर्वेशन जहाँ पर हम प्रिजर्व कर सकें पोलन ग्रेन्स को. किसके वेलफेयर के लिए? सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के वेलफेयर के लिए. ओके, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड इन वायबल कंडीशन पोलन बैंक फॉर मैनी ईयर्स. इसका क्या मतलब हुआ? जो लिखा है उस पर ध्यान मत दें. मैं सिंपल बता रही हूँ आपको. जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि वो पोलन बैंक में प्रिजर्व हो सके. अब ऐसा थोड़ी है हम पोलन ग्रेन्स लेंगे और पोलन बैंक में रख देंगे और इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओबायोटिक ना ओबायोटिक का पड़ेगा ना बायोटिक का पड़ेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. उन्हें हमें लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ता है एट -196 डिग्री पर, तभी वो वाइबल रहेंगे. वरना वो जो एंथर होगा वो अपने जो पोलन ग्रेन्स है वो शेड तो करेगा बट
वो उस वाइबल कंडीशन पर शेड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होगी वो नहीं होगी और जो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी वो भी नहीं हो पाएगी। ओके, एंड कैन यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम स्कीम जो चलाई होती है गवर्नमेंट ने कि प्रोडक्शन के लिए कौन सी सीड वेराइटीज़ जो हमारी फील्ड में याइल्ड होती है, जो भी वो सभी प्रोग्राम्स होते हैं, वो सिर्फ ये प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होती है, पोलन ग्रेन्स बैंक और पोलन बैंक। ओके, द मेथड्स ऑफ सेविंग ऑफ पोलन बैंक और मेथड ऑफ सेविंग ऑफ पोलन बैंक इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है ये, तो क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जब हम पोलन ग्रेन्स को बैंक में प्रिजर्व करते हैं उस मेथड को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ पोलन बैंक, क्या फंक्शन होता है इसका, क्या जरूरत पड़ गई इसकी कि हम पोलन बैंक को बनाकर पोलन्स को स्टोर करें, इसमें क्या जरूरत पड़ गई ये देखेंगे हम। एंड एग्जाम्पल, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। फंक्शन क्या होगा इसका, पोलन ग्रेन स्पेशली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, मैंने पहले बताया कि प्रिजर्वेशन के लिए यूज होगा, और इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। समझ लीजिए आप कुछ चीज़ प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं कुछ चीज़, मतलब घर ही बना के रख रहे हैं अपने बेटे के लिए। ओके, क्यों रख रहे हैं, ताकि वो जेनेटिक जब उसकी जनरेशन आगे बढ़े तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाए, मतलब कुछ कमी ना हो, इसलिए आप प्रिजर्व करके रख रहे हैं। अभी भी ज़मीन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आपके बेटे के बेटे जो भी हो या बेटी हो, उनके लिए कर रहे हैं प्रिजर्व। उसी तरह जो पोलन ग्रेन्स हैं वो प्रिजर्व करके रखते हैं, बिकॉज जो हमारे अपकमिंग जनरेशन होगी उसके लिए प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ओके, द पोलन कुड बी यूज्ड इन द वेरियस मेथड और वेरियस ब्रीडिंग मेथड फॉर द सीड हाइब्रिडाइजेशन, मेटाबॉलिक एंड फिजियोकेमिकल। ओके, जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यूज होते हैं इन वेरियस वेराइटीज़ में, वेरियस ब्रीडिंग मेथड्स में, जैसे सीड हाइब्रिडाइजेशन, मेटाबॉलिक एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस में। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द पोलन वायबिलिटी। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोलन वायबिलिटी को, तो यहाँ पर है फर्स्ट वन, टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ द प्लांट, अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर, दो है। तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ प्लांट। ओके, पोलन वायबिलिटी डिपेंड ऑन types of species and genus which pollen belong or type of the family from which the pollen arises। ओके, ये एक ऐसे फैक्टर पर डिपेंड करता है जहाँ से जो स्पीसीज होगी पोलन ग्रेन्स की और जीनस होगा और उसकी फैमिली होगी, उस पर ही डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट थे हमारे पास हैरिंगटन, उन्होंने 1970 में टेक्सोनोमी को डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज लॉन्ग lived pollen grain, short lived pollen grain, pollen with a medium लाइफ स्पेन। ओके, ये 3 वेराइटीज थी और 3 पार्ट थे जिसे हैरिंगटन ने डिवाइड किया था इन 1970 में। नेक्स्ट वन इज पोलन लॉन्ग लिव्ड, कितने ईयर्स तक कौन सा पोलन लिव्ड रहता है, लाइव्ड रहता है, जो भी 6 मंथ टू ईयर, 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक जो पोलन लीव रहता है और लाइव रहता है उसे हम लॉन्ग लिव पोलन ग्रेन कहते हैं। लॉन्ग लिव पोलन ग्रेन, these are those pollen grain, those okay who have lifespan more than short or small plant। एक ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि इनके पास पूरा लाइफ स्पेन होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट स्मॉल प्लांट के अकॉर्डिंग। ओके, दीज प्लांट्स और दीज पोलन ग्रेन्स वी कैन आल्सो कॉल्ड पेरिनियल, इन्हें हम पेरिनियल भी कहते हैं। ओके, एग्जांपल ले सकते हैं लॉन्ग लिव्ड प्लांट का, दीज आर फॉलोइंग फैमिलीज, पाइनेसी, एरिकेसी, प्रिमुलेसी, रोजेसी, नोरकोडिसी, फेवियसी एक्सेट्रा। अब मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें लिखी है। ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड, पेंडो, पेंडो है लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड में। द नेम ऑफ द मैसिव कॉलोनी ऑफ क्वैकिंग
एस्पेंस इन उताहा फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट। ये पाई जाती है उताहा फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट में। ओके, रिसर्चर्स आर नॉट श्योर हाउ ओल्ड पेंडो इज बट एस्टिमेट इज से 3 कॉलोनी इज ओवर 80,000 ईयर ओल्ड। मतलब 80,000 ईयर्स में जो है 3 कॉलोनीज ओवर हो गई है, मतलब खत्म हो चुकी है, बट अभी तक वो पेड़ जो है सर्वाइव कर रहा है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट कौन सा है हमारे पूरे वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शॉर्ट लाइव्ड पोलन। तो हम देखेंगे यहाँ पर फ्यू मिनट्स से लेकर फ्यू डेज तक है इसका टाइम पीरियड, और कुछ ही दिन जी सकता है और कुछ ही मिनट जी सकता है ये प्लांट और पोलन ग्रेन। दीज पोलन आर दोज हु हैव शॉर्ट लिविंग टाइम। ठीक है, ये ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसके बाद शॉर्ट लिविंग टाइम होता है, और एल्सो नोन एज एनुअल, जो कि हम एक साल में एक बार लग सकता है, और इसे हम शॉर्ट साइकिल प्लांट भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, फ्यू फैमिलीज आर देयर। यहाँ पर कुछ ही फ्यू फैमिलीज हैं यहाँ पर जो कि शॉर्ट लाइव्ड पोलन ग्रेन प्लांट को प्रेफर करती हैं। तो है एलिस्माटेसी, पोएसी, साइप्रेसी एंड कोमिलिनेसी। ओके, शॉर्टेस्ट लिविंग प्लांट इन द वर्ल्ड डोलोनियमा और डोलिना, जो भी दो नाम है इसका, डोलिमा और डोलिना। डोलिना अमेरिकन हैज द शॉर्टेस्ट लिविंग ऑफ द एनीमेफ्लाई। इट हैव लाइफ स्पेन ऑफ 5 मिनट टू 300 सेकेंड। बस इतना सा लाइफ स्पेन है और इसका नाम लर्न करना है, बस इससे आगे कुछ याद नहीं रखना है कि इसका कितना लाइफ स्पेन है, कितना जो है वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता था, 5 मिनट टू 300 सेकेंड तक। और उसका नाम क्या है, डोलिनमा और डोलिना, जो भी डोलिना अमेरिकन। पोलन विथ अ मीडियम लाइफ स्पेन, these are the pollen who have the normal life span like normal pollen grains। उनके पास नॉर्मल लाइफ स्पेन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पोलन ग्रेन के अकॉर्डिंग। इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, लिलिएसी, एमरिलिडेसी एंड रेन्यूलेकुलेसी फैमिलीज जो भी होती है। सेकेंड वन इज अबायोटिक इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, अब अबायोटिक फैक्टर किस तरह अफेक्ट करते हैं पोलन वाइबिलिटी को, अब ये देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ पोलन वाइबिलिटी इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट इन विच द पोलन ऑफ द प्लांट ग्रो। जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में जो पोलन ग्रेन्स ग्रो हो रहे होते हैं उसी पर डिपेंड करता है अबायोटिक फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रेशन लेवल ऑफ पोलन ग्रेन्स, किस तरह का हाइड्रेशन लेवल होगा पोलन ग्रेन्स में, उसे अफेक्ट करता है। मतलब हाइड्रेशन मतलब वो किस तरह का वाटर न्यूट्रिएंट पहुंच रहा है, उससे पोलन ग्रेन्स के ऊपर वो होता है हाइड्रेशन लेवल ऑफ पोलन ग्रेन्स। Many pollen grains have low water content, thus they easily get dehydrated so that its viability period is very less। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन पावर होगा किसी भी पोलन ग्रेन्स के ऊपर, उतना ज़्यादा ही वो पोलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है और उसके बाद उतनी ही ज़्यादा पोलन वाइबिलिटी हो सकती है और पोलन वाइबिलिटी पीरियड हो सकता है। आगे है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन द पोलन ग्रेन्स दे लूज देयर प्रॉपर्टी ऑफ वाइबिलिटी इजली। अब हम एक चीज डिस्कस करेंगे छोटी सी। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके पास शुगर का कंटेंट होता है 4%। ओके, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देते हैं, क्योंकि वो हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं जल्दी से। इसलिए जो पोलन ग्रेन्स होता है वो अपनी जो कैपेसिटी है वाइबिलिटी को वो लॉस कर देता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोई भी फैमिली, रोजेसी फैमिली वगैरह, सोलेनेसी, कोई भी। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है स्मॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड का वाटरमिलन। ओके, इसको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट समझना, ये वाटरमिलन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किसकी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।